सरकार द्वारा घोषित किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों के हित में लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 23 अप्रैल 2026 को स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में एक विस्तृत वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई और उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं तथा हालिया फैसलों पर विस्तार से प्रकाश डाला। चर्चा के दौरान सांसद भारती पारधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार ठोस और प्रभावी निर्णय ले रही है। उन्होंने विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण से जुड़े कैबिनेट निर्णय का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2013 के भू अर्जन कानून के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले मुआवजे के गुणांक को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। इस बदलाव से किसानों को मिलने वाला मुआवजा सीधे तौर पर 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने इसे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि इससे विशेष रूप से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्ष मना भी रहे हैं और पूरी विभाग इसके लिए तत्परता से काम कर रहे हैं कि हम अपने देश के किसानों को कैसे समृद्ध कर सके, कैसे उन्हें राहत पहुंचा सके। क्योंकि किसान खुशहाल होगा, किसान समृद्ध होगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश खुशहाल होगा और देश के अन्य वर्गों को हम संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। तो यह इसी विषय को लेकर आज आप सबके सामने हमको अपनी बात रखने का अवसर मिला है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप इस कथन को, इस बात को, सरकार की एक बड़ी बात है क्योंकि छोटा मोटा निर्णय नहीं है। हम जो पहले किसानों को, वो समय भी था कि जब हम किसान, जैसे आज भी अगर हम बोले तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ किसानों को बहुत कम राशि मिलती है, किसान दुखी है, परेशान है। चाहे हम सेंट्रल की रेलवे की भी बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम उनको पर्याप्त तो नहीं दे पाते हैं और उनके प्रयास करके फिर हम उनको वो दिला पाते हैं। लेकिन सरकार ने स्वयं से संज्ञान लेकर, प्रदेश सरकार ने उनकी राशि को जो 2 गुना मिलती थी उसको 4 गुना करा है। 4 गुना मिलने से निश्चित तौर पर सरकार के उससे संतुष्ट किसान होगा। किसान को हम खुश कर सकें। किसान के हित की और किसानों की बात जिस तरीके से सरकार करती है उसका एक पहला कदम होगा। चर्चा के दौरान सांसद भारती पारधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर देश भर में महिलाओं के बीच भारी उत्साह और उम्मीदें थी। विशेष सत्र बुलाने से पहले व्यापक स्तर पर संवाद हुआ था जिससे महिलाओं में एक सकारात्मक संदेश गया था, लेकिन संसद में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका, जो कि निराशाजनक है। आरक्षण की बात करती है, महिला हित की बात करती है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो हम हमेशा से कहते आए हैं वो देश के सामने उजागर हुआ है। कांग्रेस जिस तरीके से महिला हित की बात करती है, मुझे तो आश्चर्य होता है। उनकी नेत्री, महिला नेत्री के रहते हुए भी और जिन उनके सहायक दलों ने इस बिल को जिस तरीके से गिराने का प्रयास किया है, इस देश की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। क्योंकि हमने देखा, चाहे हमारा छोटा सा मध्य प्रदेश हो, यदि अगर हमने आरक्षण दिया है तो हमारे परिवार की, हमारे गांव की वो बहनें आरक्षण के माध्यम से आज सरपंच है, जनपद की सदस्य है, पंच है, नगर पंचायत में है, नगर पालिका में है, विधायक भी हैं कहीं कहीं हमारे जगहों पे, और सांसद जैसे मैं आपके सामने इस जिले ने जो मुझे सौभाग्य प्रदान किया, ऐसे हमारी महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला है। निश्चित तौर पर मैं दावे से कह सकती हूँ कि महिलाओं को यदि अगर मौका मिला, उनमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी योग्यता है, जब तक हम उनको मौका नहीं देंगे वो साबित नहीं कर पाएंगी। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि यदि अगर महिलाओं को मौका मिला तो वो पुरुषों से अपेक्षा अच्छा प्रशासनिक क्षमता रखती हैं और राजनीतिक भी अच्छे तरीके से अपना काम करके दिखाती हैं। वार्ता में भाजपा मीडिया पैनलिस्ट निशांत बिसेन ने भी सरकार के निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला न केवल ऐतिहासिक है बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। के केंद्र में, हमारे क्रियान्वयन के केंद्र में और हमारी योजनाओं के केंद्र में हमारे किसान हैं, यानी कि हमारे अन्नदाता हैं। और सरकार किसानों की पूरी चिंता करती है। समय समय पर किसानों के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार
और सरकार से जुड़े विभिन्न विभाग, चाहे वो मत्स्य हो, सहकारिता हो, सिंचाई हो, कृषि हो, पशुपालन हो, वानिकी हो, ऐसे समस्त हमारे विभाग किसान कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में एक बहुत ही अहम प्रस्ताव पारित किया गया है। ये प्रस्ताव है भू अर्जन से जुड़ा हुआ, यानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, अगर उनकी भूमि अधिग्रहित की जाती है तो अब उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अब तक ये होता था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो था वो 1.0 था, अब वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया 2.0, यानी किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। मैं बीते 3 वर्षों का एक आंकड़ा देता हूं कि 55,000 से ज़्यादा किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी गई। यानी अगर हम 1 साल की राशि निकालें तो ये होती है 5,000 करोड़ रुपया। तो अब इसमें 4 का गुना कर लीजिए, यानी किसानों को हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा।